मार्च के महीने में जेट प्लांट की पत्तियां हरी भरी नहीं है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज आपके साथ में दो फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। अगर आप जेट प्लांट की मिट्टी में या पत्तियों पर इस चीज का छिड़काव कर देंगी, इन दोनों चीजों का, तो आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से हरा भरा भी रहेगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी से रहेगी। पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। आपका पौधा कभी भी सूखेगा, मरेगा नहीं। वैसे तो जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं वैसे ही जेट प्लांट अपनी प्रगति पे आ जाता है, मतलब इसकी ग्रोथ काफी अच्छी होने लगती है। लेकिन जैसे कि हर पौधे को अपना एक पोषण चाहिए रहता है, उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं जो पौधे के अकॉर्डिंग लगते हैं वो चाहिए है और पौधे को देना है, मार्च का महीना खत्म होने को है, अपने पौधे में ये दो चीजें डाल दीजिए। पौधा आपका एकदम हरा भरा रहेगा, जड़ें मजबूत रहेंगी, पौधा एकदम सुरक्षित तरीके से बढ़वार करता रहेगा और बारिश के टाइम में आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन ये एक ऐसा सकुलेंट है जो कि गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे से बढ़वार करता है। सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा इसका डोरमेंसी टाइम रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहता है कि पौधा हमारा बढ़वार नहीं करता है। बढ़ता है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से इसकी ग्रोथ होती है। अब जिन लोगों के साथ में ये समस्या है कि हमारे पौधे में बढ़वार नहीं हो रही है, पौधा हमारा हरा भरा नहीं है और पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधा मरा भी नहीं है और पौधा बढ़ भी नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे में कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए। अगर आपने फरवरी मंथ में वो काम किए होंगे तो पौधे में ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। जैसे कि ये वाला पौधा आप देख सकते हैं, ये छोटे से गमले में लगा हुआ है। इस पौधे में फरवरी के मंथ में मैंने कई सारे काम किए थे जो आपके साथ में वीडियो में भी शेयर किए थे। अभी आप मेरे पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। और टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसमें मैं जो भी फर्टिलाइजर दे रही हूँ, जो भी वर्क कर रही हूँ, सारे ही काम आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। आज फिर इस पौधे को मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पौधे में फर्टिलाइजर की क्या नीड है, इसकी पत्तियां तो काफी अच्छी हरी भरी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्लाइमेट चल रहा है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी अचानक से बारिश, कभी जो है थोड़ा सा ठंडा माहौल, उस हिसाब से पौधे को पोषण भी देना पड़ता है। यदि आप जेट प्लांट लगाने के शौकीन हैं और यदि आपके पास में जेट प्लांट नहीं है तो अभी भी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या आपके पास में कोई पौधा है उसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगा सकते हैं। अब जब आप कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगाने के लिए और बड़ा सा पौधा लगाने के लिए, अगर आप नर्सरी से लाते हैं पौधा, वो पौधा लगाने के लिए या कटिंग लगाने के लिए, गर्मी के टाइम में जो सॉइल मिक्स रहता है वो वैसा ही रहना चाहिए, भुरभुरा रहना चाहिए, लेकिन मिट्टी की मात्रा उसमें रहनी चाहिए। प्रॉपर सैंड में अगर आप जेट प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो गर्मी के टाइम में जेट प्लांट की कटिंग बहुत जल्दी से सूख जाएंगी और उसके बाद में उनमें अच्छे से रूट नहीं बन पाएंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, कटिंग अच्छे से चलती रहे, तो उसमें सैंड के साथ साथ सॉइल की मात्रा भी ऐड करनी है और कोकोपीट हो तो कोकोपीट भी मिक्स कर लेनी है। इस टाइम पर नर्सरी में आपको कई तरीके के जेट प्लांट मिल जाएंगे। क्रेसुला ओवाटा मिल जाएगा, वेरीगेटेड जेट प्लांट मिल जाएंगे, एक छोटी सी लीफ वाला जेट प्लांट रहता है जो कि ऊपर की साइड में नहीं, साइड में उसकी ग्रोथ होती है, मतलब जो ब्रांचेस रहती हैं वो साइड में इधर उधर भागती हैं। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। या फिर ये वाला जेट प्लांट है, इसकी वैरायटी का नाम नहीं पता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस रहती हैं वो इस तरीके से ऊपर के साइड ही रहती हैं और काफी थिकनेस वाली ब्रांचेस और इसकी पत्तियां रहती हैं। अब ये जी जेट प्लांट लगाने के शौकीन है तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपके गार्डन में जेट प्लांट है तो जेट प्लांट को पानी बहुत पसंद होता है, मतलब डेली उसमें वाटरिंग और साबरिंग आपको जरूर करनी चाहिए। सुबह के टाइम में अच्छे से साबरिंग कर दीजिए, शाम के टाइम में मिट्टी में वाटरिंग कर दीजिए। अगर आपका बेल्डन सॉइल मीडिया होगा, ऐसा सॉइल मीडिया होगा जिसमें डेली ही वाटरिंग की जरूरत होगी, तो आपका जेट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आपकी मिट्टी में पानी स्टोर होता होगा तो फिर आपको गैप करके पानी डालना है, डेली वाटरिंग नहीं करनी है। अब यदि आपको मिट्टी नहीं पता है कि किस तरीके से मिट्टी बनानी है, तो आप मिट्टी ली है उससे हाफ पार्ट, मतलब जितनी मिट्टी है उसका आधा पार्ट आपको सैंड ले लेना है और जितनी आपने सैंड ली है उसका आधा पार्ट आपको कंपोस्ट लेना है और जितनी आपने कंपोस्ट ली है उसका आधा पार्ट या एक मुट्ठी एक प्लांट के अकॉर्डिंग आपको कोकोपीट ऐड करना है। इस सॉइल मिक्स को जब मिक्स कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का सॉइल मीडिया बनेगा, जो कि शाम के टाइम में आप इसमें वाटरिंग करेंगे, सुबह के टाइम में मॉइस्चर दिखाई देगा, फिर जो है शाम के टाइम में नेक्स्ट शाम को फिर से इसमें से मॉइस्चर उड़ जाएगा और फिर इसको आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है तो इसको आपको छाया वाली जगह पर रखना है, तो ये वाले जेट की जो वैरायटी है इसको धूप बहुत ज्यादा पसंद होती है, आपको इसको ओपन सनलाइट में ही रखना है, इसको कहीं भी शेड में नहीं रखना है। मेरा ये जो पौधे रहते हैं, मेरे पास में बहुत सारे जेट प्लांट हैं, जितने भी जेट प्लांट हैं सारे ही ओपन सनलाइट में रहते हैं,
चाहे गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी हो। अब जहाँ पर सर्दियाँ ज्यादा पड़ती हैं, कोहरा, ओला वृष्टि होती है, वहां पर वो थोड़ा सा शेड में रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं होती, इसलिए हम इसको ओपन सनलाइट में ही रखते हैं। तो बारिश के टाइम में जब ज्यादा बारिश होने लगती है तो मिट्टी अगर आपकी वेल रन है, पानी नहीं रुकता है, तो डेली डेली ही नहीं तो तीसरे चौथे दिन आपका पानी गमले से निकल जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, आपको इसको ओपन सनलाइट में ही रखना है। अब मार्च का महीना चल रहा है, इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमको जेट प्लांट की प्रूनिंग कटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मार्च का महीना भले ही चल रहा है, लेकिन जेट प्लांट एक हार्डी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। आप चाहो तो इसकी अभी भी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हो। फर्क इतना है कि जब भी आप जेट प्लांट की फरवरी की मंथ में या किसी भी प्लांट की फरवरी की मंथ में प्रूनिंग कटिंग करते हैं तो उसकी ग्रोथ जो नई निकलती है उसको बढ़ने के लिए आसानी होती है। अब जो है मार्च खत्म होने को है, इस टाइम पर अगर आप प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो आपको जो है ये जो नई ग्रोथ निकलेगी ये बर्न होने के चांस रहेंगे। इसलिए जब भी आप प्रूनिंग कटिंग करते हैं तो 4 से 6 दिन के लिए आपको अपने पौधे को थोड़े से शेड में, जैसे छज्जे वगैरह के नीचे, जहां दोपहर की धूप ना आती हो, ऐसी जगह पर रखना है। और नेक्स्ट सबसे जरूरी चीज है वाटरिंग। वाटरिंग कब करनी है? तो वाटरिंग आपको शाम के टाइम ही करनी है, सावरिंग आपको सुबह के टाइम में करनी है। इसका रीजन ये है कि सुबह के टाइम में अगर आप सावरिंग करेंगे धूप होने के पहले, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे की पत्तियों पर धूप दिखाई दे रही है, इसके पहले ही मैंने इसमें सावरिंग कर दी है। और मैं सावरिंग इस तरीके से करती हूँ कि नीचे तक अच्छी तरीके से ब्रांचेस भी गीली हो जाती हैं और मिट्टी भी गीली हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पौधे में सावरिंग करी थी। जब मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ में वीडियो शेयर किया था तो आपको पत्तियों पर पानी की ड्रॉप दिखाई दे रही थी। अब जो है पानी की ड्रॉप थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि धूप होने लगी है। गर्मी के टाइम में जब भी आपको वाटरिंग करनी है तो शाम के टाइम में वाटरिंग करनी है, सावरिंग करनी है तो सुबह के टाइम में सावरिंग करनी है। सबसे जरूरी चीज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किस टाइम पर देना है? तो यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो आप इसको मॉर्निंग 8 बजे के पहले पहले दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर 7 बजे हैं और आप देख सकते हैं धूप काफी अच्छे से हो गई है, लेकिन ये धूप पौधों की मिट्टी तक अभी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि जैसे ही सन का डायरेक्शन बदलेगा तब तक जो है बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक हमारा पौधा फर्टिलाइजर ले चुका होगा। तो अगर 8 बजे से पहले पहले आप मिट्टी में फर्टिलाइजर दे सकते हैं, कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तो आप दे सकते हैं गर्मियों के टाइम में, सुबह के टाइम में। हाँ, 8 बजे के बाद आपको फर्टिलाइजर भी नहीं देना है और वाटरिंग भी नहीं करना है। जो लोग शाम के टाइम में स्किप कर जाते हैं, वाटरिंग नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप सुबह के टाइम में 8 बजे के पहले पहले भी इनमें वाटरिंग कर सकते हैं। जेट प्लांट की मिट्टी में फर्टिलाइजर देना है, उसके पहले हम गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई के पहले अगर आपकी मिट्टी में कोई भी घास फूस वगैरह है, बड़े बड़े बीड्स हैं, तो उनको आपको निकाल लेना है। अब ये पौधा जो मेरा है इसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी फरवरी के महीने में, तो अभी हम बीच में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, साइड साइड में बहुत हल्की हल्की सी गुड़ाई करेंगे। देख रहे हैं मिट्टी काफी अच्छी भुरभुरी है, तभी आप देख सकते हैं ऐसे आपको गुड़ाई कर देना है। बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, डीप गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई करने के बाद में अब इसको हमको तरल खाद देनी है। तरल खाद देने से क्या होगा कि पानी की जो जरूरत है वो भी बैलेंस हो जाएगी, फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा। और दूसरी जरूरी बात, गर्मी के टाइम में अगर आप तरल खाद देते हैं तो गर्मियां ज्यादा होने के कारण पौधे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी गर्मी कभी थोड़ा सा मौसम चेंज होता रहता है। तो इसलिए अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत जल्दी पौधों की जड़ों तक जाता है, बहुत जल्दी से मिलता है पौधे को भोजन। अगर सॉलिड खाद देते हैं तो उसको 20 से 25 दिन घुलनशील धीमे धीमे होने में ही टाइम लग जाता है। अब मैं अपने जेट प्लांट को 2 प्रकार के खाद देने वाली हूँ, दोनों ही ऑर्गेनिक है। सबसे पहले रूट के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। जब पौधे की रूट मजबूत रहेंगी तो पौधा अपने आप ही ऊपर की साइड में ग्रोथ करने के लिए पुश होगा। और जब पौधे की रूट नहीं बनेगी तो आप कितना भी फर्टिलाइजर दे दीजिए, कोई भी फर्टिलाइजर दे दीजिए, पौधा कहीं भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। और दूसरा फर्टिलाइजर दूंगी। जेट प्लांट एक पत्तियोंदार पौधा है, इसको नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। इसमें कोई प्रकार के फूल वगैरह नहीं लगते हैं, फूल लगते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा एजेड पौधे हो जाते हैं, उनमें लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन देंगे और हम जड़ों के लिए फर्टिलाइजर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर पानी ले लिया है। पानी टैंक का ही है लेकिन पानी ठंडा है, जो नॉर्मल पानी रहे वही यूज करना है। गर्मी के टाइम पे आपको इस चीज का ध्यान जरूर देना है। अगर आप सुबह के टाइम में वाटरिंग कर रहे हैं तो रात को आपको बकेट में पानी भरकर रखना है क्योंकि टैंक का पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब उसके बाद में रूट ग्रोथ के लिए हमको लेना है ये पेस्ट। ये क्या है? ये है एलोवेरा लीफ का जो हमने पेस्ट बनाया है, वो है एलोवेरा की जो पत्तियां रहती हैं उनको हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद में जो बनता है कुछ इस तरीके का रहता है।
तो हमको एक पौधे में देना है फर्टिलाइजर। आप इसको कितने भी पौधे में दे सकते हैं और कितनी भी मात्रा दे सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पेस्ट बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए पानी में डालने के बाद। तो एक पौधे के हिसाब से 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा की लीफ का जो जेल है वो ले लिया है। आप इसका पल्प निकाल के भी डाल सकते हैं। मैंने जो लीफ रहती है साथ में ही ग्राइंड कर लिया था, तो अभी आप देख सकते हैं ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है। और खाली इसका अंदर का पल्प निकालेंगे तो थोड़ा व्हाइटिश पल्प रहेगा। तो 1 टेबल स्पून ½ लीटर पानी में मैंने इसको डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। सेकंड चीज लेना है, ये है जो कि नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती को मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है जिससे कि लिक्विड फॉर्म करने में आसानी हो। वैसे अगर आप देना चाहते हैं तो आपको 1 नाइट के लिए दोनों चीजों को भिगोना पड़ेगा। तो मैंने पीस लिया है इसको, इसलिए ये इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है। ये भी लगभग 1 टेबल स्पून, भरकर टेबल स्पून नहीं लेना है, बस ऐसे ही मीडियम साइज में टेबल स्पून लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप इसको 1 दिन पहले बना सकते हैं तो दोनों ही चीजों को आपको पानी में भिगो कर रख देना है। ओवरनाइट सोक होगा या 2 दिन के लिए सोक होगा, तब आपका फर्टिलाइजर अच्छे से बन जाएगा। और मेरी तरह अगर डायरेक्ट देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को हमको अपने पौधे की जड़ों में देना है। ये फर्टिलाइजर अपने पौधों की जड़ों में दूं उसके पहले मैं बता दूं, जो मैंने एलोवेरा लीफ ली है उसका जेल निकाला है या पल्प निकाला है, उसका जो यूज किया है उससे हमारे पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी। पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी तो पौधा ऊपर की साइड में बढ़वार करेगा। दूसरा है चाय पत्ती। चाय पत्ती से पत्तियां भी चमकदार रहती हैं जेट प्लांट की और पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करता है। तो ये 2 पोषक तत्व अगर आप अपने जेट प्लांट में देते रहते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी से बढ़वार भी करेगा, चमकदार भी रहेगा। अब लिक्विड फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो पौधे को हमको उतना ही फर्टिलाइजर देना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी एक बार, और जितना कि बस जड़ों तक चला जाए। एक्स्ट्रा हमको नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा ही देना है। अगर मिट्टी में ज्यादा नमी है तो बहुत कम मात्रा में देना है। जैसे मैंने ½ लीटर बनाया था, अभी ½ लीटर का ½ पार्ट भी फिनिश नहीं हुआ है। तो अगर ½ लीटर आप बनाते हैं, 1 टेबल स्पून चाय पत्ती, 1 टेबल स्पून जेल एलोवेरा का, तो आप अपने 4-5 पौधे में आसानी से इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को आपको देना कितनी बार है, तो ये जो दोनों फर्टिलाइजर हमने मिक्स किए हैं इसको 15-15 दिन गैप पर आप अपने पौधे की जड़ों में देंगे या पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार भी करेगा, बहुत अच्छे से हरा भरा भी रहेगा। यदि आप पत्तियों पर छिड़काव करना चाहते हैं तो आपको जो है इस फर्टिलाइजर को सुबह के टाइम में बनाकर घोल कर रख देना है। जैसे मैंने घोल कर डायरेक्ट डाल दिया है, आपको डायरेक्ट डालना नहीं है, घोल कर रखना है और शाम के टाइम में पत्तियों पर छन्नी से छान कर छिड़काव करना है। एक्स्ट्रा वाटर इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और ये फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको गमले को कहीं भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, ओपन सनलाइट में ही रखना है, लेकिन गमलों के शेड में रखना है। बस इतना रखना है कि धूप में आपको इस फर्टिलाइजर को नहीं देना है। जब 8 बजे के बाद चटकती हुई धूप रहती है, सुबह की ठंडी वाली धूप रहती है जिसमें ठंडी हवाएं चलती रहती है, तब आप इसको दे सकते हैं। और जब गर्म हवाओं वाली धूप रहती है 10 बजे 11 बजे, तब आपको ये फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, पत्तियों पर तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।